स्टूडेंट, टू ऑल एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सीरीज में हम लोग किए थे 7.1 और 7.2 कंप्लीट कर लिए थे एनसीईआरटी का। तो इस सीरीज में हम लोग करेंगे 7.3 का क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक का है। तो आप लोग देखिएगा किस तरह से 7.3 हम लोग करते हैं। तो अगर 7.3 को अच्छा से आपको करना है, समझना है, तो सबसे पहले तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है तो इसको याद आपको करना पड़ेगा। ये कर लीजिएगा, आपको 7 पॉइंट आराम से बना सकते हैं। तो ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आप लोग कर लिए होंगे। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप हम लोग जानते हैं, अभी हम फार्मूला लिखवाए थे इससे पहले कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। इसी फार्मूला पर इसको हम बैठाते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर x का मान यहाँ पे 2x प्लस 5 है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x, मतलब x में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। अब इसको देखिए 1/2 कर देते हैं अलग, इसको कर देते हैं कॉस 4x प्लस 10/2, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा x/2 माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है। तो 4x प्लस 10 और ये 2 पहले से है, और हम आपको बताए थे कि जो x का मल्टीपल आता है उससे डिवाइड हो जाता है, तो 4 और हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 8 प्लस c, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से हुआ। आपको तो हम समझा ही दिए हैं, एक बार और अपने से घर में बना लीजिएगा। तो ठीक है, हम इसको अब इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन 3x इंटू कॉस 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ये भी फार्मूला बेस है। आप जानते हैं कि 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये फार्मूला हम आपको बताए हैं। तो इसी फार्मूला पर इसको बैठाएंगे। तो इस फार्मूला पर बैठाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको चेंज नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ये जो 2 है इसको हम बाहर निकाल लिए। तो ये फार्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी, ए यहाँ पर 2 है, 3x है, ये 4x है। तो साइन ए 3x 4x, ए प्लस बी तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए है 3x और बी है 4x, तो माइनस x बचेगा। ठीक है, इंटू dx। अब देखिए 1/2 साइन 7x आई, जो देखिए अगर साइन का थीटा माइनस में रहता है तो हो जाता है माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी अलग और इसको भी अलग कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 तो पहले बाहर है, ये है मेरे पास,
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, कॉस 7x, और एक्स का मल्टीपल 7 है तो 7 से डिवाइड भी कर दिए, माइनस पहले से एक ठो है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लिख दिए प्लस सी। तो अब देखिएगा ये जो 1/2 है इससे मल्टीपल कर देते हैं अंदर, ठीक है ना, तो अंदर करेंगे तो माइनस कॉस 7x/14 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, यही हो गया इंटीग्रेशन। तो आप लोग समझ लीजिएगा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। साइन साइन 3x इंटू कॉस 4x, हम जानते हैं फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो फार्मूला मतलब फार्मूला की तरह इसको बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दिए, ये वाला 2 को हम बाहर ले लिए और ये वाला 2 को मतलब छोड़ दिए, तो ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए के फॉर्म में। तो फिर हम जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी या प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो इसीलिए हम इसको साइन ए प्लस बी, तो ए 3x है, आई 4x है, तो यही ए प्लस बी 7x हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए तो 3x था, बी था 4x, तो ए माइनस बी 3x माइनस 4x, तो माइनस x बच गया, ठीक है। इस तरह से फिर हम देखें कि इसका जो थीटा है, इसका एंगल जो है माइनस में है, तो हम जानते हैं कि इसका एंगल अगर माइनस में रहता है तो माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए हम साइन 7x माइनस साइन x कर दिए, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस होता है, तो कॉस 7x लिख दिए, लेकिन x का मल्टीपल जो रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, फिर माइनस का माइनस इसको रख दिए, अब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी होता है, 1/2 को मल्टीप्लाई किए तो 1/14 हो गया, माइनस में हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस x/2 हो गया, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब मिटा रहे हैं। तो आप देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला भी पढ़े हुए हैं कि 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इतना तो जानते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 गो टर्म दिया हुआ था, किस तरह से करें, तो हम किसी भी 2 टर्म को पहले लेकर इस फार्मूला पर बैठाकर इसको आगे ले जा सकते हैं। आप किसी भी टर्म को ले सकते हैं, ये दोनों को ले सकते हैं, या ये दोनों को ले सकते हैं, या ये दोनों को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हम पहले लेते हैं ये दोनों को लेते हैं, इसको अभी बाहर रखते हैं। तो इसको अगर हम बाहर रखते हैं तो cos 2x, इसको फार्मूला पर तोड़ रहे हैं ये दोनों को, तो फार्मूला पर तोड़ने के लिए हमको 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, cos 2x, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड भी कर दिए, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, इसको 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2 को अगर बाहर निकाल लिए तो ये खाली बच गया कितना, 2 cos 4x और cos 6x बच गया, मतलब हमका फार्मूला टाइप का बन गया, ठीक है। तो फिर हम इसको फार्मूला पर तोड़ ही देते हैं। तो 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू क्या होता है, cos a प्लस b यानी 4x प्लस 6x 10x और प्लस cos a माइनस b, तो a 4x और b 6x है, तो 4x में से 6x घटेगा तो माइनस 2x बचेगा, तो cos माइनस 2x बचेगा। तो ये फॉर्मूला पर टेट गया, 1/2 निकल गया। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि अब क्या करते हैं, ये जो cos 2x बचा था अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला 1/2 जो है इसको अभी हम यहीं पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1/2 तो पहले से बाहर है, इसको अगर मल्टीप्लाई किए तो cos 10x है, और इसको cos 2x से गुना किए तो cos 2x हो जाएगा। अब प्लस आपको पता होना चाहिए कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है, मतलब जो इसका एंगल अगर माइनस में भी रहेगा फिर भी ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो इस माइनस में भी है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये cos प्लस में आएगा। तो cos 2x और cos 2x पहले से भी है, तो cos 2x में cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा 1/2 पहले से है। अब फिर देखिए, फिर इसको हम फार्मूला पर तोड़ेंगे, फिर इसको फार्मूला पर हमको तोड़ने के लिए फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos 2 cos 10x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको क्या करेंगे, इसको भी फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो इसको अगर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है। तो इसको भी लिख दिए 1 प्लस cos 2x बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसको भी फार्मूला जैसा कन्वर्ट कर लिए, ये भी फार्मूला कर दिए। अब क्या करते हैं, ये जो दोनों में 2 आ रहा है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बच गया कितना 1/4 हो जाएगा। 1/2 पहले से है, ये 2 कॉमन आ गया तो 1/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो हम जानते हैं कि 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो cos a प्लस b तो 10x प्लस 2x 12x हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b तो 10x माइनस 2x तो cos 8x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2 तो कॉमन बाहर ले ही लिए, 1 का तो 1 हो जाएगा, अब प्लस cos 2x लिख दिए। सबको सिंप्लीफाई कर लिए हैं। अब सबका हम इंटीग्रेट करेंगे, सबको इंटीग्रेट अब करेंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेट करने में, इसीलिए अब हम सबका इंटीग्रेट करेंगे। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sin 12x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, क्या कि x का मल्टीपल से डिवाइड होता है। cos x का इंटीग्रेशन sin x तो sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2। अब 1/4 बाहर है तो बाहर है, अब प्लस c। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। किस तरह से बना फिर एक बार और बता देते हैं किस तरह से बना है। देखिएगा 3 टर्म था, तो हम क्या किए कि पहले तो इसको फार्मूला पे बैठाएं, मतलब फार्मूला हमको पता है कि ये होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला ही होता है। तो फिर हम क्या किए, पहले 2 टर्म लिए, तो 2 टर्म लेने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर दिए दोनों टर्म में, इसको भी बाहर रखे हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए तो बच गया ये वाला 2, तो ये वाला 2 को बाहर ले लिए और फिर ये सिर्फ बच गया, तो इसको हम फार्मूला पर तोड़ दिए। तो cos a प्लस बी तो cos 4x प्लस 6x तो cos 10x प्लस cos a माइनस बी तो a e हो गया b e हो गया, तो 4x में से 6x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, तो cos माइनस 2x बचेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या किया कि 1/2 तो ये बाहर था तो इसको यहीं पे रखे, ई cos 2x को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो cos 10x इंटू cos 2x, फिर cos माइनस 2x और माइनस 2x होता है, लेकिन थीटा अगर माइनस में भी रहे तो cos थीटा ही होता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो cos 2x ही होगा। तो cos 2x में cos 2x से गुना किया तो cos स्क्वायर x बच गया, ठीक है। अब फिर इसको क्या किया, फिर से इसको एक बार और हम मतलब कि फार्मूला पे किए, फार्मूला इसमें बैठा है, तो इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, 2 से फिर डिवाइड किए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको हम भी फार्मूला बैठा दिए, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, cos 2x तो 2x तो पहले से है, तो यहाँ तो 4x हो जाना चाहिए ना, cos 1 प्लस cos 4x हो जाएगा बाई 2, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या किया कि ये वाला 2 को और ये वाला 2 को कॉमन ले लिया, तो 1/4 बाहर आ गया और 2 बन गया ये फार्मूला पर cos a इंटू cos b, तो फिर cos a प्लस b तो cos a 10x प्लस 2x 12x, cos a माइनस b तो 10x माइनस 2x तो cos 8x, ठीक है। और ये तो 2 कॉमन हम ले लिए थे,
ये 1 हो गया, कॉस यहाँ 4x हो जाएगा। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी, देख लीजिएगा आप। तो 1/4 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो साइन 12x/12, कॉस का साइन 8x/8, एक्स का 1, साइन 4x/4 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से बना, आप लोग समझ लीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए सकते हैं। इसको पहले हम बाहर रखे हैं, 2 कब किए हैं, 2 बार समझा दिए, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आप लोग उतार भी लीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन में है साइन क्यू 2x + 1, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन क्यू एक्स है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्स का मान यहाँ पे इतना है, तो इसको भी हम उसी तरह करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स तो 2x + 1 इंटू साइन एक्स, तो एक्स का मान 2x + 1, इस तरह से लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद क्या किए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिए इसमें। तो जेड बराबर मान लिए हम साइन 2x + 1 मान लिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड बराबर मान लिए। तो dz/dx = cos 2x + 1 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन हम साइन नहीं यहाँ पर कॉस मानते हैं, इसीलिए, क्योंकि काटना भी तो है, cos x में आ रहा है, तो cos x तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो पहले साइन में cos x मान लेते हैं, साइन x आ जाएगा, उसको फिर हम काट देंगे। तो हम मान लेते हैं cos 2x + 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो साइन 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो dx बराबर आ जाएगा dz/ साइन 2x + 1, इस तरह से आपको सोचना है। साइन रखे थे, साइन हम माने थे, लेकिन देखेंगे कुछ कटेगा नहीं, cos x मान लिया, cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन x आ जाएगा, तो एगो साइन x कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे माने z = cos x। तो इतना आ गया, तो इसको देखिएगा, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx के जगह पे dz/ साइन, और देखिए साइन का इंटीग्रेशन तो साइन कॉस का इंटीग्रेशन तो माइनस साइन एक्स हो गया, लेकिन इसका कौन करेगा, जो एंगल है इसका भी तो होगा, तो इसका 2 हो गया, ठीक है, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 2x + 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो कट गया, बचा कितना, ये माइनस बच गया, 2 बच गया, तो -1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, -1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बचा कितना, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू dz। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1 होता है, तो साइन स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x हम लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर x, क्योंकि cos में बदलने से हमको फायदा है, क्योंकि cos माने हैं तो z मान लेंगे, ठीक है। तो 1 - cos स्क्वायर x के जगह पर 2x + 1, ठीक है, -1/2 बाहर से है, और dz, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को तो 1 है, cos स्क्वायर x है, तो cos x = z माने हैं, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और dz हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, 1/2 तो पहले से है माइनस में, मेरा 1/2 तो पहले से माइनस में है, और फिर इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन z माइनस z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³ प्लस c, ये तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब z का मान पुट कर देंगे, तो -1/2
और जेड का मान कितना है कॉस 2x प्लस 1, तो कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस क्यू 2x प्लस 1 बट्टा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आएगा। हाँ, कोई कोई बुक में या दे भी सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस क्यू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और हम समझा देते हैं आपको किस तरह से हुआ है, आप लोग देखिएगा। साइन क्यू एक्स था, एक्स का मान 2x प्लस 1 था। ठीक है, तो हमको पता है कि साइन क्यू एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी तरह हम यहाँ किए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिए। फिर क्या किए, जेड बराबर कॉस एक्स मान लिए, फिर इसको डिफ्रेंसिएशन कर लिए। डिफ्रेंसिएशन किए तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन फिर एक्स का भी तो करना रहता है, तो एक्स का हो जाएगा 2x का होगा तो 2 हो जाएगा, 1 का तो 0 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर dz बाई डी एक्स, डी एक्स निकालना है तो dz बाई नीचे चल जाता है, तो माइनस साइन एक्स इंटू 2 रहेगा। फिर dx की जगह पर यहाँ पर पुट कर दिए तो dz बाई साइन एक्स इंटू 2, फिर माइनस था ये वाला 2 था तो इसको 1/2 को बाहर ले लिए, साइन स्क्वायर एक्स 2x प्लस 1 बच गया, dz हो गया। फिर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस एक्स को हम माने थे जेड, तो कॉस स्क्वायर एक्स को जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 हो गया, dz हो गया, तो 1/2 बाहर का बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन जेड हो गया, जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाई 3 हो गया, प्लस सी हो गया, 1/2 हो गया। फिर जेड का मान रख दिया तो कॉस एक्स हो गया माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3 हो गया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -1/2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस कॉस 2x/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस क्यू 2x कॉस क्यू एक्स और 3 था, इधर 2 था, तो मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया और प्लस सी। समझ गए होंगे आप लोग 4th नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा जरूर, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आगे मेरा चैनल बढ़ सके। ठीक है, तो 4th नंबर हो गया, मिटाते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ जेड बराबर मान लेते हैं कॉस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। z बराबर कॉस एक्स माने तो dz बाई डी एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो dx बराबर dz बाई माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू dz बाई माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से एगो साइन एक्स कट गया तो यहाँ पे कितना बचा, साइन स्क्वायर एक्स बचा इंटू कॉस क्यू एक्स बचा, ये जो माइनस है माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, dz। अब dz है तो इसको भी तो बदलेंगे z के रूप में, तब तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं जेड क्यू, क्योंकि कॉस एक्स बराबर जेड माने हैं तो कॉस क्यू एक्स बराबर जेड क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो है ये है, तो माइनस, अब देखिए इसको ही बदलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको जेड स्क्वायर एक्स में बदल दिए इंटू जेड क्यू कर दिए। फिर देखिएगा माइनस तो पहले से बाहर है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो बच क्या होगा, कॉस क्यू हो जाएगा, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई फिर से करते हैं तो जेड की पावर 5 हो जाएगा, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। ठीक है, तो जेड क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जेड के पावर 4/4 माइनस जेड के पावर 6/6 माइनस है। फिर क्या करेंगे, जेड का मान पुट कर देंगे, अब माइनस से गुना भी कर देते हैं, तो माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जेड के
जेड के पावर 4/4, यहाँ माइनस से होगा तो प्लस जेड के पावर 6/6 हो जाएगा। अब जेड के मान पुट कर देते हैं। जेड बराबर क्या माने थे, cos x माने थे, तो माइनस cos के पावर 4x/4 और प्लस cos के पावर 6x/6 प्लस सी। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से हुआ है। जेड माने हैं cos x को, इसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, इतना आया। dx के जगह पर रख दिए dz बाई माइनस साइन एक्स, एगो साइन एक्स है एगो साइन एक्स कर किया, तो बचा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स बचा। तो साइन स्क्वायर एक्स को बदले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। कॉस क्यू एक्स जेड माने थे कॉस एक्स को, इसीलिए हम कॉस क्यू एक्स के जगह पर जेड क्यू रख दिए। फिर 1 माइनस जेड स्क्वायर यहाँ रख दिए, क्योंकि कॉस एक्स को हम मान चुके हैं जेड, इसलिए यहाँ पर भी रख सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू जेड क्यू। फिर मल्टीप्लाई किए, माइनस पहले से था, पहले यहाँ पर रखे हुए हैं। फिर मल्टीप्लाई किए तो जेड क्यू आ गया, फिर मल्टीप्लाई किए तो जेड के पावर 5 आ गया। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए तो जेड के पावर 4/4 आ गया, प्लस 1 होता है डिवाइडेड बाई जितना पावर होता है उतना होता है, माइनस जेड के पावर 6/6, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके ला दिए, फिर जेड का मान पुट कर दिए, प्लस सी हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले सीरीज में अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। और ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाते रहूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।